वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम ईवीएस सीटेट के लिए ईवीएस की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम डेली ईवीएस के नए पैटर्न, जैसा कि आजकल ईवीएस का पैटर्न बदल गया है, हम बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन को करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि चाहे हम थोड़े ही क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें, 15-20 क्वेश्चन करें, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो जैसे कि हम ये पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में जैसे ये प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, तो हम इसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है। ये सब कुछ हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि जैसे ये आज ये क्वेश्चन है, कल इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कोई समस्या ना हो, इसलिए हम अच्छे से सारी चीज़ों को समझ कर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन है हमारा मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, ट्रेडिटिवोर। तो हम इसमें ये ऑप्शन है आपका ये शाकाहारी। तो ये शाकाहारी कैसे है इसको समझेंगे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपका जो जैव मंडल है, हमारा जैविक जो समुदाय है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है किस तरीके से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा उत्पादक और दूसरा है हमारा उपभोक्ता। तो पहले ये हम समझेंगे कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके, जैसे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये उपभोक्ता में भी उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक और दूसरे होते हैं द्वितीयक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट उत्पादक से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक तो हमारे पेड़ पौधे हुए। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमारे शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय है। गाय क्या है, एक शाकाहारी है, ये पेड़ पौधों को खाती है। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, शाकाहारी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारा परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, सारा डिटेल पूरा अच्छे से किया, उसी तरीके से हम ऐसे आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में सहजीवन के बारे में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सहजीवन होता क्या है। जब 2 जीव साथ में रहते हैं, अगर वो दोनों जीव साथ में रह रहे हैं और दोनों को लाभ हो रहा है, तब उन्हें सहजीवी कहते हैं। अगर जीव साथ में रह रहे हैं, उसमें किसी एक को लाभ हो रहा है, किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसे सहभोजी कहते हैं। परजीवी कहते हैं जब 2 जीव साथ में रह रहे हैं, उसमें किसी एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तब उसे परजीवी कहते हैं। इसे उदाहरण से समझेंगे। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन एक पौधा होता है जो कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। और सहभोजी का हम उदाहरण ये समझें कि जैसे एक पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, उस पर एक लता चढ़ी हुई है। तो लता को तो ये मिल गया, उसे ग्रो करने के लिए सहारा मिल गया, लेकिन जो पेड़ है उसे उस लता से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सहजीवन को सहभोजी कहेंगे। परजीवी में है कि आप 2 जीव साथ में रह रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जीव को लाभ हो रहा है तथा दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है। जैसे आपने जूं सुना होगा, जूं क्या होता है, जूं जब होती है तब वो इंसान को नुकसान पहुंचाती है और उसे लाभ होता है। तो इस तरह है ये परजीवी।
इसमें हमारा ये तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है, सहभोजी है। चलिए अब आगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस निम्न में से किस पर हुआ है? ये हमारा पूछा गया है कि ओजोन परत में जो ह्रास का मतलब ये है कि जैसे ये ओजोन परत की जो लेयर होती है, ओजोन परत की लेयर में अगर क्षरण हो जाता है, जैसे यहाँ पर ओजोन परत की लेयर में क्षरण हो गया, तो इसी को ही ओजोन परत ह्रास कहा जाता है। मतलब ओजोन परत की चौड़ाई में कमी आ जाती है। तो ये सर्वाधिक देखा गया है कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर ओजोन परत की चौड़ाई में कमी आई है। तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव में ओजोन परत का ह्रास हुआ है। ओजोन परत के बारे में समझेंगे। ओजोन परत क्या है कि जो हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। लगभग हमारे पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्षरण का सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या है कि एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला जो हमारा CFC गैस होता है, ये ओजोन परत के क्षरण में सबसे मुख्य कारण होता है। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं और ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। इसी वजह से हम ओजोन परत दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। चलिए आगे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें यह नहीं पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से ग्रीन हाउस कौन नहीं है। तो ऑप्शन में हमारा CO2 है, यहाँ पर N22 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा NO2। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर NO2 रहेगा और ये ऑक्सीजन और CH4 मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से हमारा पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद ये NO2 और फिर उसके बाद CH4। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है हमारा ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो वायुमंडल के कितने स्तर होते हैं पहले ये समझेंगे। वायुमंडल के हमारे 5 स्तर होते हैं, 5 लेयर होती है हमारी वायुमंडल की। सबसे पहला हमारा होता है क्षोभ मंडल, दूसरा हमारा होता है समताप मंडल, तीसरा हमारा होता है मध्य मंडल, चौथा हमारा होता है आयन मंडल और पांचवा हमारा होता है बाह्यमंडल। तो जो सबसे नज़दीक हमारे पृथ्वी के होता है वो है हमारा क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल में ही सारी जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल में क्या है कि ताप समान रहता है। समताप मंडल एरोप्लेन जो उड़ती है वो समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है। तो आज के लिए हम ये अपने 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जो हमने 5 क्वेश्चन किया वो हमने बिल्कुल डिटेल में किया। ऐसा है कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब कुछ किया। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। डेली हम किसी दिन EVS का क्वेश्चन करेंगे, किसी दिन हम CDP का क्वेश्चन करेंगे। सीटेट के लिए आपका ये सीरीज चलेगा। और आपको अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।